जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आप लोगों को हम एक कंप्लीट और कम्प्रिहेंसिव रिव्यू देंगे टेस्ला का। ये टेस्ला का 2026 मॉडल वाई बड़ी पॉपुलर गाड़ी है यहाँ पे, ख़ुसूसन जो जनरेशन जी यंगस्टर्स उनके लिए, यानी ये एक ड्रीम कार है। तो इसका हम रिव्यू देंगे आप लोगों को। अभी हम पेंसिल्वेनिया से जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी, तो आप लोगों को हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और फिर न्यूयॉर्क सिटी पहुंच के स्ट्रीट लेवल पे भी इसके फंक्शंस दिखाएंगे। ऑटो पायलट मूड इसका आप लोगों को दिखाएंगे और इसमें कौन कौन से इस तरह के फंक्शंस है वो सारे आप लोगों को दिखाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। अभी यहाँ पे हम जो है वो चार्जिंग के लिए इसको ऑटो मोड पे पार करते हैं। ये सिलेक्शन वो जगह स्लॉट हमने सेलेक्ट कर लिया, थर्ड वन है और स्टार्ट। अच्छा, अभी ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेगी यहाँ पे कि गाड़ी आ रही है, पीछे से आ रही है, साइड पे गाड़ी निकल रही है। ये देखें, थोड़ा और इस तरफ लेके जाएगी ताकि बिल्कुल सही तरह से पार्क हो। अंदाज़ा करें, इतनी तेज़ी से हम अपना स्टीयरिंग भी नहीं घुमा सकते, मैनुअली भी नहीं घुमा सकते। तो अभी हम रवाना होते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ऑटो ड्राइव पे लगा लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये किस तरह हाईवे पे भी अपनी ऑटो पायलट परफॉर्मेंस किस तरह वो मुजाहरा करता है इसका, तो यानी प्रेस होल्ड ब्रेक। तो अभी इसको जो है वो हम, ये है उसका गियर यानी ऑटोमेटिक सिस्टम है। अच्छा, ये बटन जब हम लॉन्ग दबाएंगे तो ये ऑटो मोड पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखें आप, ये हो गया ऑटो मोड पे। जब आप जो है वो 100 माइल पर आवर के स्पीड से जा रहे हो तब भी आप ये बटन दबा दें, ये ऑटोमेटिकली जो है वो फंक्शन यानी इंगेज कर लेगा ऑटो मोड को। अभी ये बिल्कुल ऑटो जा रही है। अभी आप देखें वहाँ से ट्रक आ रही है, ये इस हाईवे में मर्ज होगी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल थिंग। हमने इसको टेस्ट किया है मुख्तलिफ़ कंडीशन में, यानी मैनुअल से भी ये बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है जब इसने मर्ज होना हो हाईवे में। आप देखें, क्योंकि इंसान जो है वो कभी कभी मिस कर लेता है। ये मेरे पाँव आप देखें, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक जा रही है। इंसान मिस कर लेता है कभी कभी जो है वो मिरर में देखना या साइड पे देखना, लेकिन ये मिस नहीं करेगा। आपने जितने भी वो सिग्नल्स है वो उसको जो है वो रीड करती है। वो आगे जो है वो येलो सिग्नल आ रहा है, तो यहीं से वो अभी जो है वो उन्होंने ब्रेक इंगेज कर लिया। हमने जो है वो अपना डेस्टिनेशन इसमें फीड कर दिया, तो न्यूयॉर्क सिटी तक ये जाएगी ऑटो मोड पे। जब ये ऑटो पायलट मोड पे होता है, आप बिल्कुल ड्राइविंग को बहुत इंजॉय करते हैं आप, यानी अगर आसपास के नज़ारे आप लोग देखना चाहते हो, गपशप करना चाहते हो, कॉफ़ी यानी कोई ड्रिंक करना चाहते हो, तो हाईवे पेंसिल्वेनिया टू न्यूयॉर्क सिटी, इस हाईवे पे ड्राइविंग करना बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत से लोग यहाँ पे अमेरिका में बहुत बेहतरीन ड्राइवर होते हैं, लेकिन फिर भी वो हाईवे पे ड्राइविंग करते हुए यानी वो घबराए हुए होते हैं। तो अभी ये बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो ऑटो पायलट मोड पे आप साथ साथ में नज़ारे भी इंजॉय करते रहें। तो इसमें 3 फंक्शन हैं, हरी, स्टैंडर्ड और चिल मोड। इस वक्त हमने इसको हरी मोड पे डाल दिया, यानी ऑटो पायलट में भी 3 फंक्शन है। हरी मोड में इस तरह होता है कि ये बड़ी तेज़ चलती है, लेन चेंज करती है वक्त के मुताबिक। जो स्पीड आप लोगों ने, हमने इसको स्पीड लिमिट हमने दिया है 77 मैक्सिमम, तो इसको हम जो है वो 80 मैक्सिमम पे भी डाल सकते हैं, 60 मैक्सिमम पे भी डाल सकते हैं। तो ये इससे ज़्यादा नहीं जाएगी स्पीड, यानी अभी 77 मैक्स और 77 पे ये जा रही है। इसी तरह आप इसको जो है वो कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो यानी एट द सेम टाइम। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा, यानी अगर सो गए, आपकी आंखें बंद हो गई, तो यहाँ पे वो आपको एक जो है वो नोटिफिकेशन दे देता है कि भाई यू शुड सुपरवाइज। घर चाहिए ऑटो पायलट मोड पे, लेकिन आपने सोना नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ही यहाँ पे केयरलेस है। तो वो बिल्कुल इस पे टोटली इस पे निसार करेंगे, सोते हुए नशे में इसको चलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लेंसेस भी है। तो इस वजह से अभी अगर हम ज़्यादा बात करेंगे, कैमरात में पकड़ेंगे या सो जाएंगे या गाड़ी में मौजूद नहीं होंगे, तो ये कैमरा जो है वो ऑटोमेटिकली
गाड़ी को हमें नोटिफिकेशन देगा हमने गाड़ी साइड पे करनी है, या आप जो है वो अटेंटिव रहो। घर चाहिए ऑटो पायलट मोड पे, लेकिन यू मस्ट बी अटेंटिव। अभी हम इसको सुपरवाइज कर रहे हैं। 57% है अभी इसमें चार्ज। तो ये आप लोगों को आप लोगों ने अगर यानी बिल्कुल जो है वो 10 घंटे ड्राइव करनी हो, तो ये आपके रूट को इस तरह सेट कर देती है कि रास्ते में चार्जर आ जाए। तो वो फिर अपने आप को चार्जर तक पहुंचाती है। उसको पता होता है कि भाई चार्जर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और कितनी बैटरी कंज्यूम होगी और कितना चार्ज रहेगा। तो यानी आप लोगों को इस बात की टेंशन भी नहीं लेनी कि हम पहुंच पाएंगे या हमारी बैटरी ड्रेन तो नहीं हो पाएगी, कम्प्लीटली डेड तो नहीं हो जाएगी। तो ये आप लोगों को इस तरह भी गाइड करती है। जितने भी अमेरिका में बहुत ही बड़ा नेटवर्क है टेस्ला का चार्जिंग का, तो वो चार्जिंग तक आप लोगों को ये खुद कैलकुलेट करती है और आप लोगों को नेविगेट करती है। रास्ते में जो भी करीबी चार्जर आता है सुपर चार्जर वहाँ तक पहुँचा देती है, फिर वहाँ से आगे आप लोगों को री रूट कर देती है। अच्छा नाजरीन, इसमें एक और फंक्शन है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का, मुझे बहुत पसंद आया। यानी जब आप अभी हम आप लोगों को मैनुअल भी इसको ड्राइव करके दिखाएंगे। जो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें जब आप एक्सीलरेटर पे आपका पाँव होता है तो ये जा रही होती है। जो ही आप एक्सीलरेटर से पाँव हटाते हैं तो वो ब्रेक होता है, एक टाइप का ब्रेक लगता है। तो ये बड़ा अच्छा यानी सिस्टम है। इससे यानी रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसको कहते हैं। और इससे बैटरी भी चार्ज होती है पीछे, जब यानी वो गरारियाँ घूम रही होती है। जब वो आप एक्सीलरेटर से पाँव हटाते हैं तो वो गरारियाँ रुकती है, और उस रुकने से जो फोर्स पैदा होती है उसी फोर्स से जो है वो बैटरी को ये थोड़ा सा रिचार्ज कर देते हैं। तो इस वजह से इसको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि इससे बैटरी रिचार्ज होती है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसकी बड़ी अच्छी वो होती है, सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। यानी आपको जो है वो टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। अभी जब हम हाईवे पे जा रहे होते हैं, एक्सीलरेटर पे हमारा पाँव होता है। दूसरी गाड़ी अभी मैं कैमरी जब चलाता हूँ, एक्सीलरेटर पे पाँव होता है। जो ही हम एक्सीलरेटर से पाँव हटाते हैं ब्रेक दबाने के लिए, फिर हम ब्रेक पे पाँव रखते हैं। तो इसमें यानी एक पेडल में एक्सीलरेटर भी है और ब्रेक भी। जो ही आप पाँव हटाओ वो ब्रेक होगा। तो बहुत आसान हो जाती है इसके मैनुअल ड्राइविंग भी। वो बढ़ाएगा। देखो अभी ये स्पीड जो है मैक्सिमम 77 है, तो हम बढ़ा सकते हैं इसको। मैक्सिमम जो है वो 80 तक पहुंचा, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अभी इसको हम 78 पे ला के यानी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है वो 55 है इस हाईवे पे, तो इट्स फाइन। ये देखें पीछे से गाड़ी आ रही थी, उन्होंने ऑटोमेटिकली, हम गपशप कर रहे थे तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसको रास्ता दे दिया, इस लाइन पे आ गई। तो यहाँ पे अमेरिका में ये उसूल है, हाईवे पे अगर आपने राइट ड्राइव करना है तो आपने राइट लेन पे ड्राइव करना है। लेफ़्ट लेन पे आपने सिर्फ लेफ़्ट लेन को उस वक्त इस्तेमाल करना है जब आपने क्रॉस करना हो किसी गाड़ी को। उस पे आप मुसलसल ड्राइव नहीं करना चाहिए आपको, इट इज़ रिकमेंडेड। तो जी नाज़रीन, ये अभी हमने इसको मैनुअल मोड पे ट्रांसफ़र कर दिया है। मैनुअल मोड पे यानी ड्यूरिंग ड्राइविंग बड़ा ईजी है। यहाँ पे एक बटन है, इसको आप जो है वो सिर्फ लॉन्ग प्रेस कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मैनुअल मोड पे चली जाती है। और अगर हमने इसको ऑटोमेटिक मोड पे दोबारा इसको ट्रांसफ़र करना हो तो हम इसको फिर दोबारा दबा लेते हैं लॉन्ग प्रेस, तो ये ऑटोमेटिकली ही जो है वो यानी ड्यूरिंग ड्राइविंग वो ऑटो पायलट पे चली जाती है। तो चलो नाज़रीन, अगेन अभी इसकी ऑटो पार्किंग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। स्टार्ट। अभी देखें इसको। यानी उन्होंने हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन बता दिया कि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी चार्ज करें, बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे आपका जो डेस्टिनेशन है न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पे टाइम लगेगा आपको पहुँचने में। तो बीच में उन्होंने ख़ुद हमें डायरेक्ट कर दिया टुवर्ड दिस चार्जिंग स्टेशन। अभी यहाँ पे ये चार्ज करेगा, जो ही इनको पता चल जाएगा कि आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ तक आप पहुँच पाओगे, तो ये हमें कहेगा यू आर गुड टू गो। अभी इसको जो है वो चार्ज करते हैं हम। Okay, now first of all you need to have key with you. The phone can be used as a key. So I have phone with me or in the car, so it will allow. You remove it and there is a button on the top of this handle. Press this, it will open, it will communicate automatically. Or if it's not, then you can press on the top here, it will open. सही हो So गया। if you don't want to charge it, you can press it back and it will close. But
plug it in. This is light blue. It will turn into green. तो हमने सेटिंग इसकी की है कि लिमिट जो है वो 80% तक बैटरी चार्ज हो मैनुअली, और इतना माइलेज ये हमें देगा, यानी 900 माइल और तो 38 माइल। अच्छा, इसमें ये एक मोड है सेंट्री मोड, तो जिसमें जब आप बाहर चले जाते हैं वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ इस तरह के जो है वो 6 कैमरास लगे हुए हैं, वो इस तरह के इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। तो वो आप सारे इवेंट्स आप देख सकते हैं, यानी फ्रॉम प्रीवियस जितने भी, यानी ये देखें जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी थी तो इसके आसपास जितने भी लोग आते हैं उसको टच करते हैं, या जो भी इवेंट होते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस वो इसकी डिटेल रिकॉर्डिंग करता रहता है, और यहाँ पे वो वीडियोस सेव होते रहते हैं। वो देखो अंदर आ रही है रिकॉर्डिंग, इवेंट रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैं इस गाड़ी के आसपास फिर रहा हूँ। तो इस गाड़ी में मुख्तलिफ यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, और आगे से भी तकरीबन 6 कैमरे लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो उन कैमरों में ये मुसलसल रिकॉर्डिंग करता रहता है। जब भी कोई इसके करीब आता है, यानी अगर वो इसको तोड़ने की कोशिश करे तो फिर इसके और फंक्शन से अलार्म्स वगैरह इसका बजना स्टार्ट हो जाता है, और इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं, और आपको फ़ौरन रियल टाइम सारी चीज़ें वो आपको बता रहा होता है, चाहे आप जितनी भी दूर अपनी गाड़ी से क्यों ना बैठे हो। लेकिन अगर कोई आसपास भी भटके उसको भी वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता है। देखो वो फिर फंक्शनल हो गया, यानी अगर आप 2 फीट करीब आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। ये बहुत ही पावरफुल चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, घरों में जो लगे हुए होते हैं वो तकरीबन जब बैटरी चार्ज करते हैं अराउंड अबाउट तकरीबन 8 घंटे चार्जिंग पे लगाना पड़ता है जब आप वो चार्जर लगाते हैं, तेज़ फास्ट चार्जर। लेकिन ये जो चार्जर लगे हुए हैं ये इसको सुपर चार्जर कहते हैं, इससे तकरीबन 40 मिनट तक फुल बैटरी चार्ज हो जाती है। वो सामने टेस्ला की साइबर ट्रक खड़ी है, और तकरीबन फंक्शन अंदर के सारे सेम हैं इसके। अच्छा, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इसकी कि कितनी चार्जिंग जो है वो बाकी है। स्टेटस मोबाइल में सारे कंट्रोल्स हैं, ये उसका एप्लीकेशन है मोबाइल, एवरीथिंग इज़ देयर, यानी ये चाबी है इस गाड़ी की, इससे आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, ये बड़ा अच्छा फंक्शन है, यहाँ से आप बंद कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप एसी ओपन करें, अगर गाड़ी आपकी बाहर खड़ी है आप 5 मिनट पहले उसमें एसी ओपन करें, वो आपके जाने तक वो ठंडी हो जाएगी। ट्रंक ओपन करें, कैमरा कंट्रोल करें, और यानी हर तरह के कंट्रोल है, ट्रंक वगैरह एनीथिंग आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यानी बहुत ही स्मार्ट की है एक टाइप की मोबाइल इस गाड़ी की। तो ये है गैस स्टेशन। अमेरिका में यहाँ पे जितने भी पेट्रोल पंप्स होते हैं उनको गैस स्टेशन कहा जाता है। तो इसमें इस तरह कन्वीनियंस स्टोर होता है, कॉफ़ी होती है, और पिज़्ज़ा भी उन्होंने लगाया, पापा जॉन्स, स्मोक शॉप भी होता है, और साथ में वो भी होते हैं साथ में गेमिंग मशीन्स भी होते हैं। ये देखें न्यूयॉर्क सिटी का ट्रैफिक, न्यूयॉर्क सिटी की तरफ रवां है सारा ट्रैफिक। ये हम पहुंच गए मैनहट्टन, सामने है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये देखें, जगह देखें, बहुत कम जगह है।